भेल के श्रमिक वेतन पुनरीक्षण को लेकर हजारों श्रमिकों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। BHEL भोपाल में भेल वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक एकता यूनियन के नेतृत्व में भेल के फाउंड्री गेट पर दोपहर 3 बजे पिछले 9 वर्षों से राज्य सरकार द्वारा वेतन पुनरीक्षण की मांग को लेकर हजारों श्रमिक विशाल सभा के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मांगों का निराकरण की मांग की। 7 दिन के बाद फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो बड़ा फैसला करेंगे, आंदोलन करेंगे और जब तक न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ जाता तब तक लड़ाई जारी रखेंगे। आप सभी को ये जो देखिए, ये है हस्ताक्षर अभियान का बंडल, आपके सबके दस्तखत है। इसी बंडल को ले जाकर मुख्यमंत्री जी के पास भेजा जाएगा और 7 दिन तक ईमेल अभियान चलाएंगे और उसके बाद फिर आने वाले समय में अगली कार्रवाई करेगी। देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आज हम पिछले 15 दिनों से बनाए रखेंगे BHEL के सभी श्रमिकों का हस्ताक्षर अभियान चालू करा था हमने, जो पूरा हो चुका है। उस सैकड़ों की हजारों की तादाद में श्रमिकों ने इसमें हस्ताक्षर करे हैं और सभी हस्ताक्षरों का ये ज्ञापन हम आज CM साहब के पास पहुंचाने जा रहे हैं और उनसे हमारी मांग है कि वेतन पुनरीक्षण जो आपने 2014 से नहीं किया है उसको तत्काल किया जाए और कोल इंडिया जो हमारे BHEL जैसा ही उपक्रम है उसके वहाँ पर न्यूनतम वेतन जो है वहाँ पर यहाँ से दुगना दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जैसे हाई कमेटी बिठाकर न्यूनतम वेतन को दुगना किया गया है वैसे ही उस दुगने वेतन को यहाँ पर भी हाई कमेटी बिठाकर दुगना किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से वो बात करें और हमारी वो भी मांग पूरी करें और 2014 से जो हमारा वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें। कॉर्पोरेट कार्यालय या कभी भारी उद्योग मंत्रालय को आपने कभी ऐसा पत्र लिखा है क्या? भारी उद्योग मंत्री जी को हम 2-3 बार लेटर लिख चुके हैं, उनको भी दे चुके हैं, लेकिन ये अभी मसला राज्य सरकार का है जो 2014 से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण नहीं किया है। तो हमारी सबसे पहले मांग तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से कि हमारा जो 2014 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है उसको पुनरीक्षण किया जाए और 26,000 वेतन न्यूनतम वेतन किया जाए। अभी कितनी सैलरी? अभी हमारे 5,000 श्रमिक है BHEL के अंदर, समस्त श्रमिकों ने हस्ताक्षर करे हैं और हम आज जाके ज्ञापन सौंपी जा रहे हैं। अभी कितनी जो है वेतन मिलता है और कितनी वेतन की मांग आप कर रहे हैं? हमारा अभी वेतन 300 रुपये से 350 रुपये से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ग्रेड मिलाएंगे तो प्रतिदिन के हिसाब से 400-450 के आसपास प्रतिदिन बनता है। लेकिन न्यूनतम वेतन अगर जो पुनरीक्षण किया जाएगा उसके हिसाब से 26,000 वेतन बनना चाहिए, जिसकी हमारी मांग है। हमारी 3 साल पहले पेमेंट कटौती हुई थी, इससे हमारा 80 से 100 रुपये कटा हुआ था और 3 साल से हम लोग कंटिन्यू लड़ रहे हैं कि सरकार की आंखें अभी भी नहीं खुल रही। आज हम लोग कम से कम 2 महीने से कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले हमने वाहन रैली करी थी, मसाल का भी करा था। CM साहब को हमने लेटर भी दिया था 1 हफ्ते पहले। CM साहब ने कहा था हम देखते रहेंगे, उस पर बात करते रहेंगे। उसके बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं और आज हम लोग ये कागज़ के द्वारा हम लोग कागज़ देने जा रहे हैं। इसके बाद भी CM साहब की आंखें नहीं खुली तो आने वाले टाइम में मजदूर पूरे 5,000 मजदूर ठोस कदम उठाने में मजबूर हो जाएंगे। उसकी जिम्मेदार खुद मध्य प्रदेश सरकार होगी। 2023 के विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, नजदीक है करीब, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपकी मांगों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो क्या इसका खामियाना भुगतना पड़ सकता है प्रदेश सरकार? आने वाले टाइम में मजदूर बता देगा क्या है, आने वाले टाइम में मजदूर बता देगा सरकार को हम क्या आएंगे। हमारा सरकार सो रही है और मजदूर पूरी तरह से जग रहा है। BHEL का मजदूर पूरी तरह से जग रहा है और इस बार 2024 के चुनाव में बता देगा सरकार को। नाम बता दी सर। प्रशांत पाठक। लिए जब कामन कर रहे हैं तो सरकार के लिए शर्मनाक है कि हमको ये मांग करना पड़ी। क्यों? क्योंकि न्यूनतम वेतन कानून 1948 उसमें लिखा है कि 5 साल के अंदर सरकार वैधानिक रूप से न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण करेगी। 2014 में हुआ, 2019 में होना था। 2019 के बाद अगर हो जाता तो 2024 में 9 साल हो गए, अब चुनाव आते आते 10 साल हो जाएंगे। तो मतलब बीच का जो पूरा पैसा हर महीने जो मजदूर को मिलता वो सरकार ने या तो उद्योगपतियों के हवाले कर दिया या ठेकेदारों के हवाले कर दिया, पर मजदूर के परिवार में नहीं आया। इसलिए सरकार जितनी भी बातें बोलती है और जो भी आपकी उपलब्धियां हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें तो ये मालूम है कि 9 साल से अधिकांश मजदूरों की आजीविका पर आपने हमला बोला है। आपके पास मौका है कि इसको आप संभालें और आने वाले समय में 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की घोषणा करें। तो मजदूरों की क्या स्थिति है? तरीके का मामला है। परमानेंट मजदूर वो भी मशीन पर काम करता है और ठेका मजदूर भी मशीन पर काम करता है। जो माल परमानेंट मजदूर उंगली लगाता है, ठेका मजदूर पहला करता है। तो परमानेंट मजदूर को 70,000 रुपये मिलता है
और ठेका मजदूर को 350 रुपये पर होता है। इसी मजदूर की हालत इससे अंदाज लगा ही सकते हैं आप कि जिसको 70,000 मिलता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो 3,500 वाले की पूर्ति क्या होगी।